हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस करना चाहती हूँ जिसे हमारे घर में सब लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है। खास करके इस कोविड के दौर पे हमारे घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से जो भी आपके घर में बॉक्स पड़ा है, प्लास्टिक का हो चाहे वो कार्डबोर्ड का हो, आप उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर रखिए ताकि जब भी आपको इमरजेंसी हो घर में, चाहे बच्चों को चोट लगे, चाहे घर में कोई भी बंदा बीमार पड़े, तो ये सब चीज़ें आपके घर में होनी ही चाहिए। तो बिना देरी किए हुए अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो, ताकि मैं आपको डिटेल में हर चीज़ की जानकारी दे पाऊँ और आप इन सब चीज़ों को आप अपने घर में प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज से आप इसे रख सकें और जब भी ज़रूरत पड़े आप इसे इमीडिएट एक्शन के तरीके पे इसे यूज़ कर सकें। तो देखिए दोस्तों, कोई भी प्लास्टिक बॉक्स में आप बहुत ही इजी तरीके से इसे आप अपने घर में बना के रख सकती हैं। ये हमारे लिए काफ़ी एक प्रिलिमिनरी इम्पोर्टेंस नेसेसिटी थिंग्स है, इसे आप बिल्कुल भी मत अवॉइड करिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अपना जो भी ये फर्स्ट एड बॉक्स है बहुत ही छोटे से नॉर्मल प्लास्टिक बॉक्स में बनाया है। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं। मेरा हमेशा का लोगो है बी अ मिनिमलिस्टिक। जितनी चीज़ें चाहिए हमें उतना ही रखना चाहिए। ओवर क्राउडेड अपने बॉक्स को बिल्कुल मत करें। सिर्फ जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे ही आप ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अब एक एक चीज़ें इस बॉक्स से करके दिखाऊंगी। इसके ऊपर प्लस का साइन मैंने सैटिन रिबन से लगाया हुआ है। ये मेरे घर में एक प्लास्टिक बॉक्स पड़ा हुआ था, आप भी कोई बड़ा सा प्लास्टिक बॉक्स ले लीजिए। अब मैं देखिए इसका कैप ओपन कर रही हूँ। देखिए सारी ज़रूरत की चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। सीज़र इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कैंची हमें ज़रूर रखनी चाहिए ताकि जब भी कुछ काटना हो या आपको ज़रूरत हो तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ज़्यादा बड़ी सीज़र नहीं लीजिए। ये है बीटाडीन, इसे मैंने इस बॉटल में रखा हुआ है, छोटी सी बॉटल में, ताकि मेरे इस बॉक्स में आ जाए। जब भी आपका हाथ कट जाए या कहीं चोट लग जाए तो बीटाडीन को आप लिक्विड है ये, इसे रब करके इसके ऊपर आप बैंडेज लगा सकते हैं कॉटन के साथ में। ये है विक्स बाम, इसे आप जब भी आपका सर दर्द करे तो इसे आप हैंडी रखिए। ये मैंने छोटी सी चीज़ रखी हुई है। और ये है पैरासीटामोल, जब भी आपको लाइट फीवर हो तो इसे आप अपने घर में ज़रूर रखिए। और ये है रूमाटोन ऑयल, ये मसल पेन और जॉइंट पेन के लिए है। देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रोलर फॉर्म में आती है। अब आपको कहीं पे भी दर्द हो, मसल का पेन हो या नेक में हो, शोल्डर में हो, जॉइंट किसी भी जॉइंट में हो, इसे आप ऐसे रोल करिए और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और जल्दी से ये ठीक हो जाती है। तो इसे आप ज़रूर रखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। ये रूमाटोन ऑयल है। ये काफ़ी हैंडी होती है और रिजनेबल प्राइस में आती है। अब ये एक चीज़ है ऑक्सीमीटर, जो कि आजकल हर घर में होना चाहिए। ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। ये ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए होती है। इसे आप इंडेक्स फिंगर यानी अंगूठे की बगल वाली उंगली में सेंटर में लगाइए और इसे किसी सरफेस पे अपने हाथ को रख दीजिए और बटन को प्रेस करिए। अब जो आपको ये, इसे आप सरफेस पे रख लीजिए हाथ को अपने। इसे ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट आपका दोनों ही हम मेजर कर सकते हैं। देखिए ये जो येलो में आपको इंडिकेट 98 कर रही है, ये ऑक्सीजन लेवल है। आपका नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल हमेशा 95 to 99% के रेंज के अंदर होना चाहिए। ये नॉर्मल रेंज होती है। और पल्स रेट जो ग्रीन में दिख रही है, इसकी नॉर्मल रेंज 60 to 100 के बीच में होती है, जो कि अकॉर्डिंग टू एज होता है और ये हमेशा पर मिनट में बदलती रहती है। इसे यूज़ करने के लिए आप एक बात का ख्याल अवश्य रखें कि आपके हाथ में नेल पॉलिश ना लगी हो और आपका हाथ ठंडा ना हो। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब देखिए मैंने इस बटन को स्विच ऑफ कर दिया है। यूज़ करने के बाद में इसे आप सैनिटाइज करके अच्छे से इसे साइड में रख दीजिए ताकि दूसरा कोई इसे यूज़ करे तो उसकी रीडिंग ठीक आए। तो ये मैंने 2000 रुपीज़ की ली थी। ये काफ़ी अच्छी कंपनी की है। इस वे ये 700 to 800 के रेंज में भी ये मिलती है।
तो इसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। इस कोरोना काल के दौर में ऑक्सीमीटर का हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे जाए, इसका मतलब है आपको ऑक्सीजन की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं। और ये है क्रेप बैंडेज, जिसमें क्लिप लगी होती है। ये हेयर लाइन फ्रैक्चर या मोच आ जाए, ये इसके लिए होती है। तो इसे भी आप ज़रूर रखिए ताकि ये काफ़ी इजी हो आपको लगाने में। और ये मैंने एक सेट और भी रखा हुआ है, 2 मैं अपने घर में हमेशा रखती हूँ, आप एक भी रख सकते हैं। और ये डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, इसे भी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो आप इसे यूज़ कर सकती हैं। तो इसे मैंने एक सेट रखा हुआ है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार रख सकते हैं। ये है डिजिटल थर्मामीटर, इसका बटन प्रेस करते ही ये ऑन हो जाता है और इसमें अपने आप ही एक इंडिकेशन बिब होती है, जो जैसे ही ये रीडिंग ले लेता है ये बिब अपनी बजना शुरू हो जाती है। आप अपनी रीडिंग इसमें चेक कर सकते हैं और जैसे ही यूज़ होने के बाद इसे आप बटन को प्रेस कर दीजिए, ये स्विच ऑफ हो जाती है। और इसे आप धो के और इसे अपने टॉवल में क्लीन करके इसे वाइप ऑफ ड्राई करके अपने दोबारा नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका कवर लगा के आप रख दीजिए। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है फीवर नापने के लिए। ये है कॉटन बैंडेज, जो कि नॉर्मल चोट लगती है, इसके ऊपर कॉटन लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये है पेपर टेप, जिसके अंदर ग्लू लगी होती है। जैसे ही ये आप बैंडेज लगाएंगे, इसके ऊपर ये टेप लगा दीजिए, ये स्टिकी होती है, ये चिपक जाती है ताकि आपका बैंडेज एकदम सिक्योर हो जाए। देखिए मैं आपको चिपका के दिखा रही हूँ, ये काफ़ी लाइट भी होती है। बैंडेज इसके बाद आसानी से आप निकाल भी सकते हैं ठीक होने के बाद। और ये है डेटॉल की बैंडेज, ट्रांसपेरेंट बैंडेज है, ये वाटरप्रूफ बैंडेज है, ये 2 रुपीज़ ईच आती है। ये काफ़ी अच्छी होती है, जब भी छोटी मोटी चोट लग जाए तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हाथ में एकदम से स्टिक हो जाती है। देखिए ये एकदम ट्रांसपेरेंट टेप है, इसे मैं हमेशा रखती हूँ अपने घर में। और इसे मैंने पूरा सेट मंगा के रखा है 10 पीस का। और ये है कॉटन यानी कि रुई, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसे हमेशा आप बॉक्स में कवर करके रखिए ताकि इसके अंदर डस्ट बिल्कुल ना जाए, क्योंकि इसे हम अपने मेडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसे मैंने, देखिए अब मैं आपको सारी चीज़ें लगा के दिखाऊंगी। देखिए मैंने अब अपने बॉक्स में कॉटन को रख दिया है, क्रेप बैंडेज को उसके बगल में रख दिया है और ये खुला हुआ बैंडेज रखा है यूज़ करने के लिए, कभी भी आपको ज़रूरत हो सकती है। इसके बगल में मैंने ग्लव्स रख दिया है और ये रूमाटोन ऑयल जो कि जॉइंट पेन के लिए है, इसे मैंने साइड में लगा दिया है। ये पैरासीटामोल की टैबलेट है फीवर के लिए। ये विक्स सिरप विक्स है जो मैंने साइड में रखा है सर दर्द के लिए। ऑक्सीमीटर को मैं इसके बगल में रख दूंगी, ये काफ़ी हैंडी होती है। और ये टेप को मैंने इसके बीच में सेंटर में फिक्स कर दिया है ताकि सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएं। और बैंडेज को मैं क्लिप बैंडेज के बीच में ही रख दूँगी, रबर बैंड के अंदर मैंने इसको लगा के रख दिया है ताकि ये यहाँ ना हो। और ये डिजिटल थर्मामीटर है जो कि मैं साइड में रख दूँगी। और ये बीटाडिन की दवा है जो कि मैंने इसको इसके सेंटर में फिक्स कर लिया है। और एक कॉटन बैंडेज है, इसको मैंने साइड में रख दिया है। और ये सीजर है जो सबसे ऊपर रखनी चाहिए आपको।
तो ये है मेरा कंप्लीट एड मेडिकल एड बॉक्स, जो कि आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। इसे आप अगर आपके घर में नहीं है तो इसे तुरंत बना के अपने घर में रखिए और अपनी फैमिली को हेल्दी एंड सिक्योर रखिए। ये आपके घर के लिए बहुत ही एसेंशियल आइटम है। और ये है मेरा लिक्विड स्प्रे सैनिटाइज़र। ये देखिए, ये है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे के सारे रूम में स्प्रे कर देंगे तो जर्म्स आपके सब मर जाएंगे। ये हैंड सैनिटाइज़र है। ये नीम और तुलसी का मैंने लिया हुआ है। ये नेचुरल वे का सैनिटाइज़र है। ये नॉर्मल सैनिटाइज़र मैंने रखा हुआ है। और ये है कैलेंडुला सैनिटाइज़र। ये भी नेचुरल सैनिटाइज़र है जो कि हमारे हाथों को काफ़ी अच्छा रखता है और हमारे हाथों को बिल्कुल ख़राब नहीं करता है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आज के दौर में वो है ये फेस मास्क, सर्जिकल फेस मास्क। इसे आप ज़रूर घर में मंगा के रखिए। ये पेपर और कपड़े दोनों के मिलते हैं। और जब भी आपकी फैमिली का मेंबर कोई भी बाहर जाए, इसे लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आप अपनी फैमिली को सेफ रख सकते हैं। तो अपने फेस मास्क को लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। यही आपकी फैमिली को सेफ और सिक्योर रख सकता है। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और मुझे पता है कि आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए बाय बाय।